तो 10 नंबर क्वेश्चन तक बना चुके हैं। अब पढ़ेंगे 11 नंबर क्वेश्चन को हल करेंगे। 11 नंबर में देखो क्या कह रहा है। कह रहा है, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। चलो उसको हाथ तो लिख दिया। देखो कह रहा है दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग, माने दो गो वर्ग है, स्क्वायर वर्ग। जैसे ये देखो वर्ग किसको बोलते हैं, सभी भुजा आपस में बराबर होती है। दो वर्गों के कह रहा है क्षेत्रफलों का योग कितना है, मतलब दो वर्ग दिए हुआ है तो इसके क्षेत्रफलों का कुछ क्या है, इसके वर्गों के क्षेत्रफलों का योग, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग कह रहा है कितना है, 468 मीटर स्क्वायर है। मैंने दो वर्गों के क्षेत्रफलों का, मैंने उसके एरिया का योग कितना है, 468 मीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो कह रहा है दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। भुजाएं माने कि इसकी भुजा कितनी है एक, और इसकी भुजा एक कितनी है, दोनों की भुजा अलग अलग होगी क्योंकि देखते हैं निकाल के कितना आता है। ठीक है, तो जो निकालना रहता है पहले उसको मानते हैं। दोनों वर्गों की निकालना क्या है, दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। भुजाएं निकालना, उसका एक भुजा कितना है। चलो तो क्या है, हल करेंगे। माना कि एक वर्ग की भुजा, मान लेंगे एक वर्ग की भुजा बराबर 1 मीटर। ठीक है, 1 मीटर मान लेते हैं एक वर्ग की भुजा। दूसरे वर्ग की भुजा तो दिया ही नहीं हुआ है कि दूसरे वर्ग की भुजा चाहे इसको दूसरा कोई ये भी नहीं है निकालने के लिए। तो देखो परिमाप में देखो, यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर है, परिमाप का अंतर दिया है 24 मीटर, तो बताओ देखो परिमापों का अंतर कितना है, 24 मीटर। ज्यादा वाला के परिमाप में से कम वाला को घटाएंगे तब तो 24 मीटर है, क्योंकि कम वाला तो कम खुद है, तो कम वाला में तो ज्यादा दूसरे माने पहले वर्ग जो उसको समझो कम है, तो मान तो अब चौथा क्या हो जाएगा, दूसरे वर्ग की भुजा, दूसरे वर्ग का परिमाप, दूसरे वर्ग का परिमाप में से माइनस कर देंगे पहले वर्ग का परिमाप, पहले वर्ग का परिमाप। पहले वर्ग के दूसरे वर्ग के परिमाप में से पहले वर्ग के परिमाप को हटाएंगे, मैंने दोनों का अंतर कितना है, 24 मीटर है। कितना है, 24 मीटर है। तब दूसरे वर्ग के परिमाप में से पहले वर्ग के परिमाप को हटाएंगे, दोनों का अंतर कितना है, 24 मीटर। तो 24 मीटर कर दिए, तो वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है, 4 गुने भुजा, 4 गुने भुजा। तो दूसरे वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा, तो दूसरे वर्ग के परिमाप और फॉर्मूला अगर लिखेंगे इसका, 4 गुने दूसरे वर्ग की भुजा, कुछ दूसरे वर्ग की भुजा, 4 गुने दूसरे वर्ग की भुजा माइनस कर देंगे पहले वर्ग का परिमाप क्या होगा, इसका भी 4 गुने पहले वर्ग की भुजा। तो हम पहले वर्ग की भुजा माने एक वर्ग की भुजा तो हम क्या मान लिए x, तो 4 गुने क्या हो जाएगा x बराबर कितना हो जाएगा 24। अब यहाँ देखो 4 कौची में गुना में उधर जाएगा, तो ये वाला को पहले उधर भेजते रुक जाओ। 4 गुने दूसरे वर्ग की भुजा बराबर हम इधर लिख देंगे, तो ये माइनस में 4x है, उधर जाएगा तो प्लस में 4x हो जाएगा। ठीक है, और ये 4 गुना में उधर भेजेंगे तो भागा में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, दूसरे वर्ग की भुजा बराबर क्या हो जाएगा, 24 प्लस 4x बट्टा में क्या हो जाएगा 2, सॉरी बट्टा में कितना हो जाएगा, 4 गुना में इधर आएगा तो 4 भागा में, यानी कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 24 बट्टा 4 प्लस 4x बट्टा 4 लिख सकते हैं। 4 छक 4 से 4 कैंसिल बराबर कितना आ गया 6 प्लस एक, किसका बच गया x, 6 प्लस x मीटर हो गया, 6 प्लस x या x प्लस 6 प्लस x क्या हो गया, दूसरे वर्ग की भुजा। माने कि एक वर्ग की भुजा क्या है x मीटर, तो दूसरे वर्ग की भुजा क्या हो गया 6 प्लस x मीटर। अब आगे देखो प्रश्न में क्या करा था, देखो दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तक दोनों का भुजा पता चल गया, तो दोनों का स्क्वायर का योग करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्योंकि क्षेत्रफलों का योग कितना कर रहा है 468 मीटर स्क्वायर है, क्योंकि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग दे दिए हुआ है 468 मीटर स्क्वायर। अब प्रश्न से आगे देखो, प्रश्नानुसार प्रश्न में देखो कह रहा है फिर आगे दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर। तो एक वर्ग के क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, तो x स्क्वायर हो जाएगा, यानी भुजा स्क्वायर तो x स्क्वायर प्लस 6 प्लस x इसका स्क्वायर
दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योग ना है, क्षेत्रफलों का दोनों का देखो एक स्क्वायर होंगे तो कितना के बराबर है? 468 मीटर स्क्वायर, 468 के बराबर है। एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर रह जाएगा प्लस ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे इसके तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2a माने ए कितना है 6 गुना बी कितना है x, 2ab प्लस बी स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर बराबर में कितना है? 468। देखो एक एक्स स्क्वायर यहाँ है, एक एक्स स्क्वायर यहाँ है, तो एक एक्स स्क्वायर कितना हो गया? 2x स्क्वायर प्लस 6 36 6 ना 12x क्या हो गया? प्लस में 12x बराबर में कितना है? 468। यहाँ देखो 2x स्क्वायर हो गया, 12x को पहले लिख देंगे प्लस में हो जाएगा 12x, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप के रूप में लिखेंगे ना, प्लस में कितना है? 36 बराबर में 468। इसमें से हम क्या कॉमन कर सकते हैं? 2 कॉमन कर सकते हैं, 2 कॉमन कर लेंगे तो क्या बच जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 18 गुना 36 का 18 बराबर 468। 2 से यहीं पे चाहेंगे तो हम काट सकते हैं, 2 दूना 4 2 3 6 2 चौका 8, तो क्या आ गया? अब एक्स स्क्वायर प्लस में ये 6x प्लस में 18 माइनस में इधर आएगा तो ये हो जाएगा 234 बराबर में 0। अब क्या हो गया? एक्स स्क्वायर प्लस 6x, इसमें से 18 घटेगा 14 में से 8 गया, माइनस में आएगा 14 में से 8 गया 6, ये हो जाएगा 12, 12 में से 2 में से 1 गया 1, मतलब ये कितना हो गया? 216। 234 में से 234 में से 18 घटेगा तो 216 आएगा बराबर 0। देखो 14 में से 8 गया 6, 3 है तो 2 हो गया, 2 में से 1 गया 1, 2 के 2 216। 216 का मतलब गुणनखंड करके इसको 2 बार में बांटेंगे। देखो 216 का हम गुणनखंड करके उसके अंकों को, उसके संख्याओं को गुणा करने के बाद जोड़ने या घटाने पे 6 आना चाहिए। गुणनखंड कर लेंगे, 2 से कटेगा 2 एकम 2 2 8 16, 2 से 2 5 10 2 चौका 8, 2 से 27 2 54 होता है, 3 से 3 9 3 से 3 तिहाई, हमको लाना कितना है? 6, तो 3 तिहाई 9 9 दूना 18, देखो 3 तिहाई 9 दूना 3 गुना 6 6 12 12 18 में से 12 घटेगा तो 6 नहीं आ जाएगा। देखो यहाँ पे 3 तिहाई 9 9 दूना 18 माइनस कर दो, 3 तिहाई 9 9 दूना 18 हो गया, फिर 3 गुना 6 6 दूना 12, 18 में से 12 घटेगा था 6 6 आएगा नहीं, मैंने प्लस वाला को ज्यादा वाला को लिख लेंगे पहले। देखो तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस में लेंगे 18x माइनस में लेंगे 12x, सॉरी माइनस में 12x, 18 में से 12 घटेगा तो नहीं आ जाएगा 6, माइनस में कितना है? 216 बराबर 0। क्या हो जाएगा? इस दोनों में से कॉमन करेंगे, इस दोनों में कॉमन क्या है? सिर्फ x कॉमन है, x कॉमन कर लेंगे तो इसमें क्या x बचेगा प्लस, इसमें क्या x कॉमन कर लेंगे तो 18 बचेगा। इस दोनों में कॉमन क्या है? 12 तो जरूर होगा क्योंकि इसमें 12 है, तो माइनस दोनों में से कॉमन कर लिया और 12 कॉमन कर ली, 12 कॉमन कर लेंगे तो इसमें x बचेगा, माइनस इसमें माइनस कॉमन हो चुका है पहले से ही तो प्लस में बचेगा, तो 12 कॉमन हो गया हुआ तो इसमें का 18 बचेगा, बचेगा कि नहीं? बराबर 0, क्योंकि ये यहाँ 12 18 गुने 12 बराबर कितना था? 216। तो ये देखो क्या आगे दोनों में, देखो x प्लस 18 है कि नहीं? कितना है? x प्लस 18 दोनों में से क्या करेंगे? कॉमन कर लेंगे, तो कितना? x प्लस 18 कॉमन कर लेंगे तो बचेगा कितना? x माइनस 12, क्या बचेगा? माइनस 12 बराबर में कितना है? 0। एक बार इसके बराबर में 0 रखेंगे, एक बार इसके बराबर में 0 रखेंगे, पता है ना? तो क्या करेंगे? x प्लस जब x प्लस 18 बराबर 0, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा? माइनस 18। माइनस में किसी चीज का भुजा को नापते हैं, माइनस में आएगा कभी भी नापेंगे तो ये क्या हो जाएगा? अमान्य लिख दो चाहे असंभव लिख दो तो अमान्य है। और क्या है? तथा जब x माइनस 12 बराबर 0, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा? 12, यानी कि 12 सेंटीमीटर एक भुजा है, एक वर्ग की एक भुजा है, अतः एक वर्ग की भुजा बराबर कितना है? 12 सेंटीमीटर, तथा दूसरे वर्ग की भुजा बराबर कितना है? 6 प्लस x है ना, x प्लस माने x कितना है? 12, प्लस में 6 कर देंगे, 12 6 18 मीटर, यही दोनों क्या हो गया? चलो समझ में आया सबको? अच्छा चलो बढ़िया है, समझ में आ गया था। अगर आप लोग को भी समझ में आया हो, जहां तक ये वीडियो आप लोग देख पा रहे हैं, तो अगर समझाने का तरीका पसंद आया हो तो प्लीज लाइक जरूर करें
और आप चाहते हैं कि ये वीडियो मतलब इस तरह का वीडियो हम बनाएं, हमारे हौसलों को बढ़ाने के लिए आप क्या करें, इसको शेयर करें। और अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि हम और अच्छे से वीडियो आप लोग तक पहुंचाने की कोशिश करें। धन्यवाद।